जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानो। नमस्कार मित्रों, हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां तो आपने खूब सुनी होंगी। इस पंक्ति का सरल अर्थ ये है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। तो ऐसे में महाशक्तिमान हनुमान जी के लिए एक समुद्र को लांघना कौन सी बड़ी बात थी। इसलिए जब हनुमान जी को पता चलता है कि माता सीता को हर करके रावण समुद्र के उस पार अपनी लंका नगरी में ले गया है, तो पलक झपकते ही 100 योजन की दूरी तय करके हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। किंतु लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी की पहली भेंट लंका के द्वार पर पहरेदारी करते हुए एक राक्षसी से होती है, जो कि लंका नगरी की रक्षक होती है, जिसका नाम लंकनी होता है। लंका के द्वार पर महाकाव्य राक्षसी लंकनी को देख अंदर घुसने के लिए हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो राक्षसी हनुमान जी को देख लेती है तथा लंका में प्रवेश करने में उन्हें रोकती है। लेकिन फिर हनुमान जी अति विराट रूप धारण करके अपने मुक्के के प्रहार से उसकी नाक तोड़ देते हैं। हनुमान जी के प्रहार से वह राक्षसी लंकनी अधमरी हो जाती है और उनका रास्ता छोड़ देती है। उसके उपरांत हनुमान जी दोबारा सूक्ष्म रूप धारण कर नगर के फाटक के नीचे से लंका में प्रवेश कर जाते हैं और रात्रि के समय हवाई मार्ग से उड़ते हुए लंका के राजमहल में सीता माता की खोज करने लगते हैं। और खोज करते हुए हनुमान जी लंकापति रावण के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर रावण की पत्नी रानी मंदोदरी सो रही होती है, जिन्हें देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि क्या कहीं यही तो माता सीता नहीं है। लेकिन फिर वह ये भी सोचते हैं कि हरण करके लाई गई सीता माता इस प्रकार महल में नहीं सो सकती है, ये कोई और ही रानी होंगी। फिर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं और अति सूक्ष्म रूप धारण किए हुए पूरे महल में माता सीता की खोज कर रहे होते हैं कि तभी हनुमान जी को एक भवन नजर आता है, जिस पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निशान बना हुआ था तथा शंख का निशान भी बना हुआ था। हनुमान जी को ये देख अति आश्चर्य होता है कि असुरों की नगरी लंका में ऐसा कौन है जिसके घर पर भगवान विष्णु के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी लंकेश्वर रावण के भवन से नीचे उतरते हुए उस भवन तक जा पहुंचते हैं और एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उस भवन की चौखट पर अलग निरंजन का जाप रमाते हैं। तब उस भवन के अंदर से विभीषण जी बाहर निकल कर आते हैं, जो कि लंकापति रावण के छोटे भाई थे। फिर विभीषण ब्राह्मण का वेश धरे हनुमान जी से उनका परिचय पूछता है। तब बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि विभीषण भगवान विष्णु और श्री राम के परम भक्त हैं। असुर की नगरी लंका में राम भक्त का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना वास्तविक परिचय बताकर विभीषण से सीता माता के बारे में पूछते हैं। तब विभीषण हनुमान जी को ये बताते हैं कि सीता माता राजमहल में नहीं बल्कि लंकापति रावण की अति प्रिय बगिया अशोक वाटिका में है, जहां बहुत सी राक्षसी पहरेदार उनकी निगरानी करती रहती हैं। अंततः सीता माता का पता पाकर हनुमान जी निश्चय करते हैं कि वो रात्रि के समय सीता माता से भेंट करने के लिए जाएंगे, जिस समय सभी राक्षसी पहरेदार सो रही होंगी। और साथ ही हनुमान जी विभीषण से आभार व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं, इस धर्म अधर्म की लड़ाई में मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है विभीषण कि तुम जरूर धर्म के पक्ष में रहोगे। जिसमें विभीषण हाथ जोड़कर व सर झुकाकर अपनी रजामंदी देते हैं। इस तरह हनुमान जी की विभीषण से ये पहली अनुपम भेंट होती है। बोलो जय श्री राम।